अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज एक सवाल के जवाब के साथ हाजिर हुआ हूं। काफी लोगों ने मुझसे ये सवाल किया जिसका मैं आज मुझे मौका मिला है इसका जवाब देने का। उम्मीद है ये जवाब सैर हासिल होगा और आपको पसंद आएगा। सवाल ये आता है कि सिंध के जो आर्म्स लाइसेंस हैं उस पर पेशावर या दूसरे किसी सूबे से असलहा परचेज करके चढ़ाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है इस मामले में कि देखें, सिंध के जो लाइसेंस हैं वो एफएसएल रिक्वायर करते हैं जब आपको वेपन एंट्री करानी होती है। वेपन एंट्री कराते वक्त आपको एफएसएल की जरूरत पड़ती है और एफएसएल होता है कराची में गार्डन के पुलिस हेड ऑफिस में वो जमा होता है। होल जमा होते हैं और उसका लेटर भी वहीं से इशू होता है और ये डीलर कराता है। नंबर एक बात हो गई है कि एफएसएल लाजमी है। पेशावर से जब आप वेपन परचेज करते हैं या किसी और इलाके से, कोई भी इलाका हो सकता है, तो क्या वहां वो एफएसएल करा के देंगे आपको या वो डीलर यहां पे रजिस्टर्ड है? एक बात तो ये याद रखें कि जो सिंध के आर्म्स लाइसेंस है उसमें सिंध के डीलर्स जो हैं वो ऑथराइज्ड हैं कि वो असलहा बेच सकें, क्योंकि उन्हें तमाम कानूनी लवाजमात पूरे करने हैं और इसके तहत वो बेच सकते हैं। अब पेशावर से असलहा अच्छा मिलता है, अच्छे अच्छे वेपन्स वहां पे अवेलेबल हैं, पूरी इंडस्ट्री मौजूद है, तो वहां से परचेज करना है तो कैसे करें? देखिए, मैं कोई आपको मशवरा नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं एक वकील होने की हैसियत से एक रास्ता खाली एक बता सकता हूं कि एक ग्रे एरिया मौजूद है कि जो कि जिसके तहत आप लेते हैं। देखिए, तमाम असलहा जो लोकल असेंबल्ड असलहा है, बहुत सा असलहा उसमें से 90% पेशावर से ही आता है और वो चूंकि कराची के डीलर्स के पास आता है और वो डीलर जो है फिर उसे फरोख्त करते हैं अपने नाम से या रसीद अपनी देके, तो वो कराची का वेपन बन जाता है, कराची का असलहा हो जाता है। तो आपको अगर कोई ऐसी चीज खरीदनी है तो आप वहां के डीलर से ये बात करें कि भाई आप कराची में किस डीलर से हमारी जो है, क्योंकि नॉर्मली तमाम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका कोई ना कोई यहां पर डीलर मौजूद होता है जो कि उसको डील करता है। एक एग्जांपल देता हूं, दाऊद सन्स का जैसे है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा लेकिन मैं एक इजाफी तौर पे बता रहा हूं कि दाऊद सन्स जैसे है, तो दाऊद सन्स पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करता है। तो अगर दाऊद सन्स की वो वेपन आपको फर्ज करें फैक्ट्री से ही लेना है, फैक्ट्री से परचेज करना है, तो उनसे ये कहा जाए कि आप वो वेपन जो है कहीं पे यहां पे अपनी आउटलेट पे पहुंचा दें। इसी तरह से कोई भी वेपन किसी भी मैन्युफैक्चरर का, अगर उसके लिंक, जाहिर है वो लिंक मौजूद होते हैं, आज के दौर में कोई भी इतना कमजोर नहीं है कि उसके लिंक्स मौजूद ना हो, उसके लिंक्स कराची में जिस डीलर से मौजूद होंगे आपके पास वो वेपन उस डीलर के पास पहुंच जाएगा। लीगल वेपन होगा, वो वहां से नंबरिंग करके देगा, नंबरिंग चढ़ा के देगा, प्रॉपर वे में देगा और पेपर वर्क का काम जाहिर डीलर का है, जिम्मेदारी उसकी है। तो वो जो है आप वो वेपन यहां से परचेज करेंगे और उस वेपन की जो भी चार्जेस हैं वो आपने, जो भी आपकी डीलिंग हो उस हिसाब से आप पे करके एफएसएल करवा के आप लीगली वो वेपन परचेज कर सकते हैं। आप यहां से पेशावर जाके वेपन परचेज करें, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, या किसी शख्स के लिए सिंध का खासतौर पर लाइसेंस होल्डर है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा कि वो एफएसएल कैसे कराएगा, क्योंकि बाकी प्रोविंसेस में ये शर्त मौजूद नहीं है। बाकी प्रोविंसेस में ये शर्त मौजूद नहीं है। तो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन थी मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की है। जो सवाल मेरे पास आया, गलती के लिए बेशक गुंजाइश है और तसी के लिए भी बहुत गुंजाइश है कि आप उसकी तसी कर दें, उसकी करेक्शन कर दें। अगर मेरी कोई इंफॉर्मेशन में गलती है मुझे खुशी होगी। इंशाल्लाह अच्छे टॉपिक के साथ, किसी और जवाब के साथ, किसी और मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखिए और साथ में कमेंट लाइक जरूर किया करें। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप इजाजत दीजिए आज के लिए, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।